हेलो हाय दिस साइड मेंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ मैं क्या क्या रीडिंग करने वाली हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग निकालूंगी, उसके बाद मैं कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज की एक अलायंस बना के जो कार्ड्स निकलते हैं आपकी करंट लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि ट्रू रियलिटी वाली फीलिंग्स जो आपको बताएंगे कि आपकी एनर्जी शिफ्ट्स के साथ क्या अलाइन कर रही हैं वो बताऊंगी। एंड आफ्टर दैट मैं आपके माइंड और थॉट्स की रीडिंग निकालूंगी। फिर उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी निकालूंगी कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं आपको लेके। उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली मैं रून सिंबल्स रीडिंग्स भी निकालूंगी। एंड उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी कि एंजल्स मेरे साइड से यहाँ से आपको क्या मैसेज लेके आए हैं आपके लिए, कि आने वाले समय में आपके साथ क्या कनेक्ट हो सकता है, क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या कोई वो एडवाइस देना चाहते हैं। अगर एडवाइस होगी तो वो बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ एक क्वेश्चन ज़रूर सोचिए अपने मन में जिसको लेके आपको आंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप चाहते हैं कोई परेशानी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चन बना के सोचिए। उसके आंसर्स मेरे एंजल्स के कार्ड्स के जरिए मैं आपको दूंगी। और एंड में मैं आपको थोड़ा सा प्लानिटरी पोजीशन से एनर्जीज अलाइनमेंट्स के ऊपर कुछ एडवाइस और सजेशन तो ज़रूर दूंगी। राइट, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले दिस मीन्स एट दैट वेरी मोमेंट यू आर इन नीड ऑफ दैट दिस रीडिंग, कि आपको इसमें यहाँ से कोई मैसेज मिलना होगा, कोई एडवाइस मिलनी होगी, कुछ पता चलना होगा, इसलिए आपके सामने आई है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर ध्यान से पूरा देखा कीजिएगा, सो डैट समहाउ कुछ तो ज़रूर है आपके लिए, इसलिए आपके पास पहुँची है। तो मैं ये कहूँगी अगर रेजोनेट करती है इट्स वेल एंड गुड, नहीं करती है प्लीज़ उसको बी ओपन माइंडेड छोड़ दीजिए। वो किसी और व्यूअर के लिए होगी, किसी और स्कॉर्पियन व्यूअर्स को बताने के लिए कोई मैसेज होगा। बट समहाउ कहीं ना कहीं देखा जरूर कीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट्स हो सकता है आपकी अभी वो लाइन नहीं है, हो सकता है एक दो दिन के बाद वही रीडिंग सेम आपकी चीज़ें आपको बता दे जो पहले से आपको शायद पता चल जाए, जिसको ज़रूरत पड़ेगी आपको उस वक्त। राइट, और मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। सच अ ब्यूटीफुल फैमिली बनाने के लिए आपने अपना योगदान दिया है। और जो अभी नए व्यूअर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया, वेलकम टू माय फैमिली, थैंक यू सो मच। और जो सिर्फ अभी देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, सो डैट जब भी ये वीडियो नई डेली अपडेट होती है और जब भी आए तो आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाए, सो डैट आप इसको देख लें। बिकॉज हर वीडियो मेरा एक रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग की एनर्जीज भी होती हैं, सो डैट आप किसी भी डेली एनर्जी शिफ्ट्स जो आपकी लाइफ में होती हैं उनको अलाइन करने के लिए एटलीस्ट आप एनर्जी शिफ्ट्स का एक एडवांटेज ले सकते हो, बिसाइड्स टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द रीडिंग्स। राइट, सो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड दीजिएगा, इसमें आप क्लेम एनर्जीज कर सकते हैं वो कीजिएगा। राइट, और मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी कमेंट में अगर आपको किसी चीज़ की है परेशानी, कुछ भी आप लिख के ड्रॉप कर दीजिएगा। समहाउ कहीं ना कहीं आप रिलीज़ कर रहे हैं अपनी नेगेटिव चीज़, कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए चीज़, सो डैट वो अपने आप ही कहीं अपने कहते हैं ना एक तरह से वो एवेपोरेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आज जो जितने भी यहाँ पे मैं मेडिटेशन करती हूँ, क्लेम एनर्जीज करती हूँ, या मेरे एंजल्स यहाँ से करते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ को जल्दी, उस चीज़ सिचुएशंस को ख़त्म करने में और आपको आगे बढ़ने में। राइट, और ये मैं कहूँगी आपको ये तो पता ही है। अब जो नए जुड़े हैं व्यूअर्स उनको बता देती हूँ, मैं बिसाइड्स डूइंग टैरो रीडिंग हॉरोस्कोप्स देखती हूँ, तो इसके अलावा मैं रेकी हीलिंग भी करती हूँ, काफ़ी सालों से कर रही हूँ, सेशंस देती हूँ पर्सनली। बट मैंने ये वाला चैनल जब स्टार्ट किया तो मुझे ये है कि यहाँ से मैं थ्रू आपको डिस्टेंस हीलिंग रेकी भी दे सकूँ, सो डैट ये आपको इसका एक एडवांटेज मिले आपकी, क्योंकि ज़्यादातर सब कुछ जो होता है हमारी सिर्फ एनर्जीज़ के ऊपर सब डिपेंड होता है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें अप्स एंड डाउन हमारी लाइफ में, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं। राइट, तो मैं जब भी ये स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं एक मेडिटेशन करती हूँ, वो मेरी एक बीज मंत्रा इसकी मेडिटेशन होती है। उसके बाद मैं रेकी सिंबल्स की मेडिटेशन करती हूँ, सो डैट ये हाईली एनर्जाइज्ड और एक्टिवेटेड सेंटर इस वक्त ये टेबल है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये है, ये रेकी ट्री है जिससे आपका 7 चक्रास हीलिंग और बैलेंसिंग होता है। यहाँ से इसमें सारे जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स लगे हुए हैं जो आपको यहाँ से फ्लो जितनी हीलिंग की मिल रही है वो आपके चक्रास को ओपन कर रही है। कहीं कोई ब्लॉकेजेस होगी, बिकॉज हमारे चक्रास अगर ब्लॉक्ड होते हैं तो हमारी एनर्जी स्टक हो गई है, तो हमारी सिचुएशंस पे उसका इफेक्ट पड़ता है, तो आपको अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन चीज़ों में।
तो ये आपको उस चीज़ों से कहते हैं ना एक तरह से फ्री करेगी, आपके ओ चक्रास को ओपन करेगी। तो प्लीज़ इसकी तरफ भी अपना फोकस ज़रूर रखा कीजिए टू गेट दैट फ्लो ऑफ एनर्जीज फॉर योर 7 चक्रास ओपनिंग एंड बैलेंसिंग, राइट। ये रेकी बॉल है जो मेरे हाथ में होती है, बिकॉज हम जब रेकी करते हैं हमारा हाथ ही मेन ऐसे होते हैं जो जिसमें कहते हैं कि यहाँ पूरा एनर्जी एक सेंटर इसमें आ जाता है हमारे हथेलियों में। तो बॉल मैं इसमें रख के करती हूँ, ये हाईली एनर्जाइज बॉल है, जिससे आपको एनर्जी पूरी ऊर्जा मिल सकती है आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, एनर्जीज अलाइन करने के लिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस प्लीज़ पूरा ध्यान रखा कीजिएगा जितना हो सकता है इस चीज़ का, रेकी हीलिंग का। इट विल गिव यू द रिजल्ट्स डेफिनेटली। जुड़े रहिएगा, बस कुछ दिन देखिएगा, आपको खुद ही रियलाइज़ कर लोगे किसी चीज़ को, बिकॉज मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैं रेकी मेडिटेशन में हूँ और इतनी रेकी प्रैक्टिसेस मेरी चली हैं, तो उसमें ये होता है कि हम लोगों में इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि कहते हैं ना एक स्टेबिलिटी, एक चीज़ को पकड़ लेना और हो जाना। आप लोग मेडिटेट कर रहे हो, कहीं हद तक फोकस नहीं बना पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यूज़। मेडिटेट आप खुद भी ज़रूर किया कीजिए रोज़। लेकिन यहाँ से जब एनर्जीज आपको मिल रही है ना, आपको फोकस आपका मेडिटेशन पे भी ध्यान बहुत अच्छे से लगने लग जाएगा। नहीं, अगर आपके पास टाइम होता मेडिटेशन का, तो एटलीस्ट इस वीडियो पे अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं और देख रहे हैं रीडिंग, तो एटलीस्ट यहाँ से आप हीलिंग एनर्जीज भी ले रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए आपको आगे आ रही हैं आपके पास, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ये बॉल है, रेकी बॉल, सन बॉल है। प्लीज़ इस पर अपना फोकस रखिएगा सो दैट आई कैन गेट क्लोजर टू योर एनर्जीज एंड टेक द रीडिंग। प्लीज़ फोकस, पूरा ध्यान बॉल पे इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपका। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, रिलीज़ कर दीजिएगा अपनी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स। नहीं लेना कोई डर आपको, छोड़ दीजिए डर सारा, कोई फियर नहीं है। आप बहुत अच्छे और सही जा रहे हैं आप। नहीं, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, किसी तरह का ज़्यादा नहीं सोचना है। ड्रॉप कर दीजिए अपनी इतनी एनर्जीज जो आप यूज़ कर रहे हैं, इनका कोई वो मतलब नहीं है। ड्रॉप कर दीजिएगा टेंशन्स, रिलीज़ कीजिएगा। पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, एनर्जी शिफ्ट्स आपकी अलाइन हो रही हैं। फोकस कीजिएगा प्लीज़, बॉल की तरफ ध्यान दीजिएगा पूरा अपना।
फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ। डर, डर, डर। कोई परेशान है, कोई प्लीज़ परेशान हो आप, थोड़ा परेशान, प्लीज़ कूल, प्लीज़ काम रहिएगा, प्लीज़ रिलैक्स रहिएगा किसी चीज़ की तो यस परेशानी है आपको। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। परेशान हो आप, थोड़ा मत रिलीज़ कीजिएगा परेशान वाली कोई एनर्जी आपके अंदर चल रही है इस वक्त। रिलैक्स रहिएगा, कुछ नहीं, सब सही है, सब सही है, रिलैक्स रहिएगा। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, प्लीज़ परेशान नहीं होना। कुछ भी आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल आपका मूड जैसा भी है, अभी रिलैक्स रहिएगा। लेट मी गेट क्लोजर टू योर एनर्जी सो दैट आई कैन टेल यू क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। लेट मी सी, कुछ तो है, लेट मी चेक। I can feel your energy, guys. Yes, I can feel your energy. कुछ चीज़ से परेशान हो आप, क्या चीज़ है भाई, क्या बॉदर कर रहा है आपको, क्यों क्यों इतनी परेशानी लेते हो आप किसी चीज़ की। डोंट वरी, डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा। एवरीथिंग विल बी ओके। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या कह रही है इस वक्त, क्या बताना चाह रहे हैं। यस है, यस मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे एक एनर्जी फीलिंग, बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं जब मैं बॉल को लेके जो मैं एक प्रार्थना करती हूँ या जो मैं बीज मंत्र करती हूँ, उससे आपका जब पास लेके आती हूँ, देन आई कैन फील दैट एनर्जी। जब आप फोकस ध्यान देते हो, उसके ऊपर पूरी नज़र रखते हो, पता चलता है मुझे उस चीज़ का। तो देखिए कार्ड पे भी ये चीज़ है, ये कार्ड 4 ऑफ कप्स का आना, समहाउ आप उदास हो, कुछ कहीं ना कहीं से कोई चीज़ है जो आप के अंदर है और उदास कर रही है आपको, डाउन एनर्जी लग रही है मुझे। ये डाउन एनर्जी वाला कार्ड में कोई एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि आप एनर्जी डाउन है ज़रूर। कोई चीज़ें खोने का, वही डाउन एनर्जी तभी होती है जब इंसान की चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके अकॉर्डिंग नहीं चली हैं, जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हो रहा है, या चाहते तो बहुत अच्छा ही हो, लेकिन जैसा चाहते हो या आप कम चाहते हो या ज़्यादा चाहते हो, दोनों में से कुछ भी वो चीज़ नहीं चल रही है। तो कहीं उस चीज़ की एनर्जी में आप बैठे हो, या वो चल सही रही थी, अब थोड़ा फिर से वो वैसी हो गई है, तो कुछ ऐसी एनर्जी है आपके पास। लेकिन एक बात मैं अब बता रही हूँ, ये कार्ड से जो एनर्जी है डेफिनेटली एक आपके पास नई चीज़ है, आपके पास एक, कहते हैं ना, जो मैंने बोला आपको एनर्जी शिफ्ट्स होती हैं या लाइन एनर्जीज होती हैं, तो वो एक नई तरह की ऊर्जा, नई एनर्जी, नई चीज़ लेके आपके पास आ रही है, क्या आपके पास खड़ी है। जैसे होता है ना, आपके पास है, बिल्कुल जैसे आप बैठे हो, उदास बैठे हो, एक ही चीज़ में सोची जा रहे हो, उसके अंदर चले गए हो आप, तो एक चीज़ आपके पास एक एनर्जी लाइन ऐसा खड़ा है जो आपको बोल रहा है बस निकल, इससे बाहर निकलो, निकल के देखो, मेरी तरफ देखो। जब आप उसकी तरफ देखेंगे ना, तो वो एनर्जी आप ले लेंगे। जब वो ले लेंगे आप, तो डेफिनेटली आपकी सारी एनर्जी साइकिल जो अंदर जो चल रहा है इस वक्त चेंज हो जाएगा। आपका सोचने का तरीका, आप जिस चीज़ के लिए इतना अभी कहते हैं दुख में
या बहुत ज़्यादा नीचे हो रहे हो, उसको आप छोड़ दोगे पीछे। तो ये वो वाली चीज़ है रिफ्लेक्शन। देखिए, मुझे जो चीज़ें मेरी इनर इंस्टिंक्ट्स आपकी चीज़ें बता रही हैं, मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ, आपसे बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। हो सकता है आपके कुछ इमोशंस बहुत नीचे दबे हुए हैं, शायद निकले नहीं हैं अभी। ये वो भी है कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जो एक्सप्रेस चाहते हो, कोशिश भी कर रहे हो आप चीज़ों को निकालने की, बट वो कर नहीं पा रहे हो। किसी हद तक आपकी कोशिश, आपके कहते हैं ना, हद से बाहर हो जाती है। आपका इख्तियार ही नहीं है उस कोशिश पे अब कि उसको पूरी कर लो। तो वो चीज़ भी है, लेकिन ये आपको बता रही हूँ, एक एनर्जी आपकी तरफ ऐसी है, जो फ्लो है, जो आपको बहुत बदल सकता है। प्लीज़ उस फ्लो की तरफ देखिएगा, यहाँ से नज़र हटाइएगा। आप एक ही जगह पे फोकस्ड बैठे हुए हैं, एक ही चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, वहाँ से हट जाइए। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, एनर्जी डिवाइन की आपके पास है। फुल मून एनर्जीज का जो भी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपको बता रही हूँ, पता नहीं, बट आपके जो भी चार्ट्स के ऊपर प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंग आपकी दिशा बहुत अच्छी चल रही है। आपके ऊपर उस एनर्जी का बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है। एनर्जी आपके पास है, लेकिन आप थोड़ा सा कहते हैं ना, वो चीज़ छोड़ नहीं पा रहे हो। किसी चीज़ पे हो जहाँ पे आप बहुत ही नीचे उदास होके बैठे हो, उस जोन से आपको निकलना पड़ेगा। प्लीज़ उस जोन से निकलिएगा। न्यू बिगिनिंग, जब इस एनर्जी को आप टच कर लेंगे, डेफिनेटली आपके अंदर चेंज आएगा। आपका एक सोचने का नज़रिया, आपको ऐसा लगेगा जैसे अंधेरे के बाद जैसे होता है ना, किसी ने इस वक्त फ़िलहाल आपको वो दिख नहीं रहा क्योंकि शायद वो दिया आया, अब वो दिया आपके पास आया है, अभी उस दिया को आपको देखना होगा। जैसे ही आपने देखा, आपकी लाइटनिंग शुरू हो जाएगी, एनलाइटेंड हो जाओगे आप कि हाँ, इतनी रोशनी कैसे हो गई, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये एक न्यू बिगनिंग है, फ्रेश स्टार्ट है किसी चीज़ का, ये भी है। लेकिन आपको इस एनर्जी को एक बार देखना ज़रूरी है, और वो तभी देखोगे जब आप इस पुरानी वाली चीज़ से बाहर निकल जाओगे। तो प्लीज़, जो भी आपके अंदर उदासी चल रही है, किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, उसको ख़त्म कर दीजिएगा। अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो, रोना चाहते हो, एक बार रो लो। अगर किसी चीज़ के इमोशंस को किसी को बताना चाहते हो तो बता दो, देखी जाएगी। लेकिन एक बार निकाल दो, क्योंकि जब ये चीज़ें बाहर निकल जाएंगी ना, जब हो जाएंगी, उसके बाद ही आपको रोशनी दिखेगी, ये आपको एनर्जी दिखेगी, और आप एक नए सिरे से, नई चीज़ से, आप एक अपॉर्चुनिटी है एक तरह से आपके पास। ये कार्ड का आना भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो है आपके पास, कह रही है मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, इसको लो, लो इसको, ये तुम्हें आगे बढ़ाएगी। बट आप अभी उस तरफ देख नहीं रहे हो। सो यू नीड टू सी टू दैट अपॉर्चुनिटी। आपको अभी देखना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। रियल में कह रही हूँ, अपने उस जोन से बाहर निकलेगा, इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा। न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, डेफिनेटली आपका आगे के लिए, बहुत लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा, आपको अच्छा रहेगा अगर इस चीज़ से इस वक्त जल्दी निकल आएंगे बाहर तो। ओह माय गॉड, हरमिट, दिस इज समथिंग। यस, स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो हैं मेरे, डेफिनेटली ये एक ऐसा भी है कि आप अपने अंदर डेफिनेटली झांक रहे हो। रोशनी है, रोशनी डिवाइन की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आप अपने आप को अंदर की एनलाइटमेंट देख रहे हो। बाहर की रोशनी, बाहर की चीज़ों में इतना ज़्यादा ध्यान अभी नहीं है आपका, आपका ध्यान अपनी तरफ ज़्यादा है। डेफिनेटली इस हरमट का आना, यस, बहुत ही ऐसी सिचुएशंस में होता है जहाँ पे लोगों को जब अपना अंदर दिखना शुरू हो जाता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे या स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, सेल्फ अवेकनिंग कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, अपना आत्म विलोकन कर रहे हैं, ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं। ये वो भी होता है कि आप अपने आप को अंदर से देख रहे हो, अपने आप को जान रहे हो कि आपको क्या चाहिए। आपको बॉदर नहीं करता आसपास लोगों को क्या चाहिए या क्या देना है आपने, या क्या आपका फ़र्ज़ बनता है उनको देना लेना, आपको कुछ नहीं है। अब सिर्फ फिलहाल इस वक्त आप अपने अंदर देख रहे हो। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप अपनी इनर अवेकनिंग पे काम कर रहे हो, इनर सेल्फ पे, सेल्फ अवेयरनेस का अगर आप काम कर रहे हो, डेफिनेटली ये सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड है, तो मेरे कुछ फ्यूअर्स इसमें लगे हुए हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आपको ज़िंदगी का हर, कहते हैं ना कि बाहर वाली दुनिया को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ बाहर की दुनिया को समझने में ही ज़िंदगी बिता देते हैं। पहले पहले अगर आपने अपने आप को समझ लिया ना, आपके लिए ये समझना कुछ मुश्किल क्या है तो है ही नहीं है, आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो, कि ये तो कोई मायने ही नहीं है। सो दिस इज समहाउ, ये वो एनर्जी है बहुत ही हाइटेड, और मेरे को आई कैन गेट दोज फीलिंग्स।
ये जो भी इंसान है, जो भी है इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है ना, डीप डाउन कहीं ना कहीं, यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा वो है। इमोशनली डेप्थ भी इनकी बहुत डीप है। और हम्म, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस कर रहे हो, सेल्फ अवेकनिंग कर रहे हो। दिस इज़ वेरी साउंड दैट थिंग दैट आप इस चीज़ से बहुत अच्छे आगे लाइफ में अपनी चीज़ों को संभाल सकते हो। कभी भी अपने ऊपर कभी भी डाउट मत कीजिए किसी चीज़ को भी लेके। आप अपनी, कहते हैं ना कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम सिर्फ गलतियाँ ही गलतियाँ हैं, हम सही है ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये जो एक आना मीन्स सम, और कहीं ना कहीं कोई रियलाइज इस चीज़ को भी कर रहा है कि मैं तो गलत हूँ ही, मैं गलत ही गलत हूँ, मैं गलत ही गलत हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरा ही ये चीज़, ये भी नहीं करना है। ये जो अवेकनिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, ये एक एनलाइटमेंट आपको ज़रूर इस चीज़ से बाहर निकाल देगी। ये आपका वक्त बिल्कुल सही है। अगर इस वक्त जो, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये कार्ड की एक आई है, और मैंने आपको स्टार्टिंग करने से पहले ही बोल दिया था मुझे थोड़ा उदास, थोड़ा दिल बहुत डाउन होने की मेरे को फीलिंग आई है, तो वो चीज़ आई। दिस मीन्स आपको डिवाइन एक इशारा कर रही है, आपको ये चीज़ तक तो जाना ही पड़ेगा इस चीज़ को निकालने के लिए। क्योंकि आज अगर आप बाहर का सहारा लेके कुछ देर के लिए फिर से इस उदास वाले जोन से निकल आते हो ना, कल को फिर इसी में चले जाओगे, क्योंकि ये आपका सोल्यूशन नहीं है। राइट, सो यू हैव टू डंप दिस डाउन। ये जो उदासपन छोड़ के यही अपॉर्चुनिटी को आपको पिक करना है। ये रोशनी है, ये रोशनी हो सकती है न्यू बिगनिंग ऑफ फ्रेश स्टार्ट ऑफ समथिंग, कोई अपॉर्चुनिटी कुड बी अ न्यू बिगनिंग ऑफ दिस। जैसे ये एनलाइटमेंट की बिगनिंग है आपकी, ये हो सकती है इनर एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल का कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ का ज्ञान आ जाए, कुछ चीज़ को समझ आ जाए, आप अपना आत्मविलोकन करने लग जाओ और आपको चीज़ों का जवाब मिलना शुरू हो जाए। तो ये आपको एक नई अपॉर्चुनिटी है कि आपको आगे बढ़ने में ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी, और आप इस जोन में नहीं आया करोगे, समझ जाओगे फिर आप क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या उदास है, क्या इमोशन डाउन होना, क्या आप होना इन चीज़ों को। तो ये चीज़ें वो चल रही हैं। डेफिनेटली प्लीज़ आप अपनी उस जोन से बाहर निकलिए, और थोड़ा सा भी शिफ्ट्स ऐसी हैं तो आपको ये चीज़ें अगर कहीं लेके जा रही है ना, कुछ अच्छे के लिए लेके जा रही हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन की साइंस को समझा कीजिएगा। देखिए डिवाइन की कितनी खूबसूरत एक न्यू बिगिनिंग कार्ड आया है आपके लिए नई एनर्जी के साथ। और ये कार्ड का सिर्फ न्यू बिगिनिंग का नहीं है कि एक नई शुरुआत ही होगी बस, उसके आगे क्या होगा, लेकिन ये नई शुरुआत अपने साथ 110% एक सक्सेस की, बहुत बड़ी कामयाबी की एक कहते हैं ना एक साइन लेके आया है आपके लिए। बहुत बड़ा ये साइन है आपको कि डेफिनेटली 110% आपके लिए अब सक्सेस आई है। शायद काफ़ी देर के बाद आई है, शायद बहुत देर आपने काफ़ी चीज़ों को सहन किया आई है, लेकिन डिवाइन की ये हेल्प है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल इंसान है जो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्कॉर्पियंस, क्योंकि स्कॉर्पियंस ट्रेट ऐसा ज़रूर है, डीप इमोशनल होते हैं, बट बहुत हद तक कुछ स्कॉर्पियंस अपने इमोशंस को बहुत से अच्छे से हैंडल भी करते हैं, मैंने देखे हैं। और वो इतने इमोशनल नहीं होते हैं, लेट गो करने वाले होते हैं, जल्दी से निकल आते हैं बाहर। कई लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस और उस चीज़ में रहते हैं। सो ये विद इन स्कॉर्पियन ट्रेट्स में भी कुछ चीज़ें आप हर एक से डिफ़र करती हैं। तो यहाँ पे जो मेरे साथ कनेक्टेड स्कॉर्पियंस हैं, तो कहीं उनका इमोशनली वीक होना बहुत जल्दी, और ये मैं देख रही हूँ कहीं फीमेल्स मेरी कुछ स्कॉर्पियन जुड़ी हैं जो बहुत ही मासूम दिल, और बहुत ही ऐसा दिल है जो बड़ी जल्दी पिघल जाता है, बहुत जल्दी किसी को देख के तरस आ जाता है। तो कहीं आप ऐसे हो, तो वो होना का मतलब है कि आप बहुत रोए भी हो, दुखी भी बहुत हो, क्योंकि जो ऐसे इमोशंस वाले लोग होते हैं ना, ये प्यार से भरे होते हैं और इनका दिल बड़ा टूटता है। हर बार कोई ना कोई आके ना, जैसे होता है ना, जैसे बैलून होता है, आके प्रिक कर देना, लो जी टिक हवा निकली, फिर टिक हवा निकली, तो वैसे तो आप लोग वैसे होते हो, हवा से भरे, बहुत ही जिंदा दिल वाले, जिंदगी को जीने वाले। लेकिन लोगों को पसंद नहीं ना होता, लोग जो आसपास आपके घूम रहे हैं एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको ऐसे वाली एनर्जी को, तो वो लोग कहते हैं भाई ये कैसी एनर्जी इतनी ऐसी चल रही है, हमारी तो नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको टिक 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 करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ये एनर्जी मेरे को ऐसी लग रही, किसी ने आपको कुछ बोला भी है, यहाँ से मुझे ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको किसी ने कुछ कहा है, या किसी की चीज़ आपको बुरी लगी है। डेफिनेटली किसी ने आपको कुछ कहा है, किसी की चीज़ आपको बुरी लग गई होगी, आपको लगा कि
या ये क्यों बोला इसने, मैं तो ऐसा नहीं हूँ या ऐसी नहीं हूँ, ऐसा कैसे पोर्ट्रे कर दिया, ये कैसे बोल दिया, आपको वो हर्ट हुआ। तो कहीं आपको किसी के कहने की बात अगर आपको लगती है तो आपको इस बात पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर आपको अपनी सेल्फ अवेकनिंग का डेफिनेटली ये काम करना चाहिए, क्योंकि आप वाकई में इमोशनली वीक बहुत ज़्यादा हो। तो इस इमोशनली स्ट्रेंथ गैदर करने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि आप जल्दी उससे बाहर ना हो। ये स्ट्रेंथ आपको अवेकनिंग से आ जाएगी, अपने इनर सेल्फ पे काम करने से। ये इमोशंस वगैरह जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं अपने आप को इतना डाउन किया कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो इन चीज़ों का मायने नहीं रखता। देखिए, आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, कोई आपको क्या बोल रहा है आपको क्या लेना देना उससे, बोलने दो। उसका काम है बोलना है, बोल दिया। आपका काम है उसको बिल्कुल जैसे होता है ना एकदम से यूं कट मारा गया, उसी के पास वापस चला गया। सो गिव द बैक थिंग्स टू दैट पर्सन, वट एवर ही और शी इज़ गिविंग यू। डोंट टेक इट, डोंट टेक इट। क्योंकि अगर आप इफ़ेक्ट हो रहे हो ना उस चीज़ से, समझ लीजिए आपने उसकी दी हुई चीज़ ले ली है, और हमने वो दी हुई चीज़ नहीं लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। उसने दी, हमें क्या दिया, दर्द दिया, कुछ बोला, हम हर्ट हो गए, हमने ले लिया। क्यों ले लिया, क्यों? आप थोड़ी वैसे हो। सो आपको उसको वापस करना है, वो आपको लेना ही नहीं है, डिनाइल पे डाल देना है खुद। अगर वो नहीं ले दे दिया ना उसको, क्या दे दिया ठीक है, अपनी तरफ से आपने ये सोच लेना, आई डिनाई ऑन दिस थिंग, आई पुट अ क्रॉस ऑन दिस, आई डोंट टेक इट, खत्म। बस ये काम करना है आपको, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एक रिफ्लेक्शन हुई मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। आपको ज़रूरत है, अब बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ में हो, तो आपको अपना इस चीज़ में आगे बढ़ना है लाइफ में, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी फिर से एक स्कॉर्पियन व्यूअर्स की आई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, जो कि बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत ही एक पीस है, काम है, रिलैक्स एनर्जी है, जिनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली ये एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। बट ये भी कह सकते हैं कहीं आप, हो सकता है कोई मेरी फीमेल व्यूअर्स जो देख रही हैं इस वक्त, कोई फाइनेंसेस को लेके कोई काम शुरू कर, नए काम में, नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने वाली हैं, या कहीं नई जॉब में कहीं उनको मिली है, वहाँ जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए एक बहुत ज़्यादा उनका है, एक है कामनेस, एक ये भी है कि हमें को ज्वाइन करना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द फाइनेंस ऑल्सो, आप ध्यान दे रही हैं कि पैसों की तरफ से भी देख रही हैं कि क्या इतने पैसे जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे है कि हाँ इतनी सैलरी मिल रही है, या ये काम मैं जो शुरू करने वाली हूँ इससे मुझे इतना बिजनेस में क्या मैं इतना इनपुट डालूंगी, कितना मुझे आउटपुट मिलेगा इसका। तो उन चीज़ों पर बहुत अच्छे से उसको एक स्केल प्लान बना रहे हो आप, बहुत ही खूबसूरत वाला। और डैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। कुछ भी नया करते हो ना जब आप, तो इसको ये चीज़ करनी चाहिए, तो ये चीज़ कर रहे हो। बट मैं आपको ये कहूँगी ज़्यादा लंबा इस सोच में अपने आप को रखना और बहुत देर तक सिर्फ प्लान ही करते रहना, ये सही नहीं है। आप प्लान बनाइए, प्लान बना के अभी इनिशिएट कर दीजिए, कुछ भी है इनिशिएट कर दीजिए। देखिए, अगर आप आज इनिशिएट करेंगे या आप 2 महीने बाद करेंगे, अगर चैलेंजेस हैं तो वो तो यहाँ पे भी आने हैं, वहाँ पे भी आने हैं, बट वाई टू वेस्ट टाइम। बहुत सी चीज़ें तो यहाँ से वहाँ तक जाते जाते आपने ले लेनी है, राइट? सो यू नीड टू स्टार्ट, ये है। और फाइनेंस के मामले में आप वाकई में बहुत ज़्यादा अब वो हो गए हो कि यस, वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग, बहुत अच्छे से मैनेज करने वाले। जैसे होता है ना, एक्सपेंसेस को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। अब आप अर्निंग्स जो आती है उसको भी लेते हो, कितना आ रही है, कितनी कैसे करनी है नहीं करनी। तो उन चीज़ों को अगर इतना आप कैलकुलेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप कोई चीज़ करने वाले हो तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर नई जॉब मिली उसको ज्वाइन कर लीजिए, चाहे सैलरी कम हो, लेकिन डेफिनेटली आप मैनेज कर लेंगी चीज़ों को। चलिए, ये एनर्जी भी एक डेफिनेटली, ये मैस्कुलिन एनर्जी, यस डेफिनेटली, जो मेरे मेल स्कॉर्पियन व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत ही सुलझा, बहुत ही एक कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ वाला इंसान, और थोड़ा सा एज में थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो, आई मीन मोर देन 28, 29, 30, अब इतने यंग नहीं है, लेकिन जितनी भी एज 30 प्लस दिखा रहे हैं, तो ये मेच्योरिटी वाला साइन एक मुझे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा, जो आ रहा है कि जिनको पता है, एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है। अगर उनको कोई आके दूसरा इंसान बोलेगा भी ना, वो सुनेगा ज़रूर, लेकिन उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई नो, वो कहेंगे। और ये हो सकता है बिकॉज एट द एज ऑफ 28, 29, 30 में भी इंसान कई बार इतना इस चीज़ में आ जाता है, तो कहीं ये वो एनर्जीज भी हो सकती हैं, और कहीं ये 30 प्लस 35, 40 वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं, अबाव वाली, कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, राइट? तो आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। यहाँ से जो कार्ड दिख रहा है मुझे, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डेफिनेटली ये हो रहा है, क्लैरिटी है,
क्लैरिटी है आपको, आपको पता है मुझे क्या करना है। आपको चाहे 10 इन बंदे आके बोल भी देंगे ना, ये है ये है ये है, ये आप सबकी सुन भी लोगे अगर, तो आपको करना वही है जो आपने करना है। आपको पता है मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मुझे सही यही करना है बस। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि कोई आपको जैसे कुछ भी किसी तरह का भी कोई बात करके आपको भटका नहीं सकता, आपको रास्ता का ये नहीं कर सकता कि ये रास्ता शॉर्टकट है इधर ले ले, या ये रास्ता बेटर है इधर ले ले। नहीं, कोई कुछ नहीं इस वक्त आपके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला किसी भी चीज़ का। आपकी एनर्जी परफेक्ट एकदम से स्टेबल इन चीज़ों में है। तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत कार्ड है। जो भी एनर्जी मेरे साथ जुड़ी है इस वक्त, डेफिनेटली आप बहुत ही सोच समझ के करने वाले हो काम। हाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। यस, विनिंग है, विनिंग एनर्जी है आपके अंदर। एक ऐसा कैलिबर है कि आपने जीतना ही जीतना है। अब आप कुछ भी करोगे ना, आप जीतोगे ही जीतोगे। अगर किसी से बहस भी कर रहे होगे ना, आप जीतोगे, आप जीतोगे। बहस में वो आपको हरा नहीं सकता। अब आपके पास ऐसी चीज़ है ना, कुछ ऐसा है आपके पास कि नेक्स्ट इंसान आपसे आर्ग्यू कर ही नहीं पाएगा। हो सकता है आर्ग्यूमेंट में पड़ जाओ आप, कोई ऐसी हो, लेकिन जीतोगे आप ही। आपका वो ऐसा एक होगा, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट ऐसी नहीं होगी तू मैं वाली, फालतू वाली नहीं। कोई एक काम की चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर बहस करना, उसकी बात कर रही हूँ मैं, उसमें आप जीत जाओगे। तो ऐसे ही वाली आपके अंदर एक एनर्जी है इस वक्त, विनिंग एनर्जी है, स्टेबल है, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलेंगी, आपको, आप वो करोगे वो चीज़ें। और यस, स्टेबल है, स्टेबल, दिस इज स्टेबिलिटी। ये आपको चाहिए। देखिए फेमिनिन की और मैस्कुलिन की दोनों की स्टेबिलिटी एनर्जीज आई हैं, देखिए कितनी खूबसूरत आई हैं। तो आपको ये वाली जो एनर्जीज पहले आई हैं, या तो किसी भी चीज़ में, इमोशंस में, मैंने आपको बता दिया है। ये हर्मिट का कार्ड का आना, ये आप अपने अंदर अवेकनिंग का, ये सेल्फ अवेयरनेस का काम करें, डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। ये चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास है, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। एनर्जीज आपके पास हैं अच्छे वाली, जो बुरी वाली चीज़ें हैं उनको जल्दी से निकाल दीजिए अपने अंदर से। ये वो कार्ड हैं जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ में स्टेबल हुए हैं और ये एनर्जीज वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो अभी इस चीज़ में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एनर्जीज में भी आप आ जाओगे। आपकी एनर्जी शिफ्ट जैसे चलेंगे आगे, जैसे इन चीज़ों से निकलोगे, आप भी ऐसा ही इस एनर्जी में आएंगे आप। चलिए, सेलिब्रेशन कार्ड आया है। वाओ, वेरी नाइस कार्ड अगेन। समहाउ कुछ कहीं अच्छा मूवमेंट कुछ स्कॉर्पियंस के लिए ऐसा चल रहा है, खुश हैं, हैप्पी हैं, कोई फ़र्क नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या कुछ स्कॉर्पियंस ऐसे भी हैं यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, लाइफ में कुछ भी चल रहा है उनको लेना देना नहीं है। उनको पता है कि अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ये ऐसा चल रहा है, कुछ वैसा चल रहा है, लेकिन स्टिल दे वांट टू मेक देमसेल्व्स वेरी हैप्पी। वो अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने चीज़ों को साइड पे करके अपनी उस सेलिब्रेशन को वैसे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं है कि वो जो स्कॉर्पियन व्यूअर्स में से जुड़ा है ना, वो भूले नहीं है अपनी किसी चीज़ को कि मेरा ये काम सही नहीं हो रहा या मुझे ये नहीं मिल रहा, लेकिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं फिर भी, क्योंकि वो अपना मूड को अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। और आप अपने आप को चेंज करके उस चीज़ से एक बार उस मोड से, उस जोन से बाहर करके, जैसे होता है ना, इंसान चाहता है नहीं भाई मेरे से इतना नहीं हो रहा, मेरे को थोड़ा सा अलग होके एक अपने आप को टाइम देना थोड़ा सा इसमें। और ये बहुत 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 ही सेंसिबल बात कर रहा है जो भी इंसान कर रहा है इस वक्त, जिसके अंदर ऐसी एक रिफ्लेक्ट ऑफ एनर्जी आई है, बिकॉज यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है आपको। जब आप इस चीज़ में कई बार होते हो ना, यहाँ पे ये जो कार्ड आया जिसका मैंने बताया आपको, 4 ऑफ कप्स का मीन समाओ कहीं आप बैठे हो एक ही जगह पे और एक ही चीज़ के ऊपर लगे हुए हो। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, एनर्जी शिफ्ट जो ये चीज़ आई है आपको ये चाहिए। आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देना, अपने आप को ब्रेकअप करना उन चीज़ों से जो आपको अभी फ़िलहाल परेशान कर रही हैं। आपको साइड से हटना पड़ेगा वहाँ से अभी थोड़े दिन के लिए, कुछ 2 4 5 दिन के लिए अपने लिए जियो इस तरह से कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, छोड़ दिया। किसी की सेलिब्रेशन में शामिल हो जाओ, किसी की खुशी में शामिल हो जाओ। एटलीस्ट आप अपलिफ्ट जो चीज़ पाओगे ना वहाँ पे, वो आपको उन चीज़ों से हटा देगी। उसके बाद जब आओगे ना उस चीज़ पे वापस, फिर तब आपका सोचने का अंदाज बदल चुका होगा। सो दिस इज समहाउ कुछ सेलिब्रेशंस तो डेफिनेटली स्कॉर्पियन व्यूअर्स अपने फ्रेंड्स के साथ एक कर रहे हैं। कुछ उनको मिला है, मैंने आपको पहले ही बोला है, कुछ मिलने की एनर्जी तो डेफिनेटली है। ये न्यू अपॉर्चुनिटी है, मिला है, यहाँ पे कुछ मिला ज़रूर है आपको, आप उसको इंजॉय भी कर रहे हो। लेकिन कुछ मेरे को यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुई हैं ऐसी एनर्जीज भी हैं जो एक जोन में है, लेकिन आपको ज़रूरत है प्लीज़
आप इस जोन में आ जाइएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा, पार्टी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ बैठिएगा। ऐसे लोग जो पॉजिटिव बातें करते हो, जिनका नज़रिया लाइफ को देखने का कुछ अलग हो, उनके साथ बैठिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा। आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपको यू विल फील यार ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है। सो समहाउ वो चीज़ों को सुनिएगा, देखिएगा, मिलिएगा, किसी से बात कीजिएगा, बाहर निकलिएगा। वो करने के बाद जब आप वापस फिर से अपने जोन में आएंगे ना, तब आप अपने आप को बहुत डिफरेंट पाएंगे। फिर आपकी सोच, आपकी हर चीज़ उस चीज़ को लेने में बदल जाएगी। फिर आप ये चीज़ ले सकते हो जो आपके पास में है, एनर्जी जो आपको कुछ देना चाह रही है आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो ये आप ले पाओगे, राइट। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आपके रिलेशनशिप्स, जो हमारे कॉस्मिक और यूनिवर्सल एनर्जीज़ की जो एनर्जी शिफ्ट्स हुई हैं, अलाइंस, तो उनके ऊपर मैं देखना चाहती हूँ इस वक्त रियलिटी ग्राउंड पे आपके रिलेशनशिप में क्या है, क्या आपके दिल के है अंदर है, क्या चल क्या रहा है, क्या मेरे को एनर्जीज बताना चाह रही हैं आपके बारे में, जो आपके सामने मैं रखना चाहूँगी, राइट। चलिए आप अपना फोकस कीजिएगा, पूरा ध्यान कीजिएगा इस बॉल की तरफ। प्लीज़ अपना ध्यान पूरा फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। जो रिलेशनशिप में है, सिर्फ वो जो अभी रिलेशनशिप में हुए हैं, जब पहले किसी तब रिलेशनशिप में चल रहे हैं, या कभी किसी का भी रीयूनियन हुआ है, ये सिर्फ रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप बॉन्ड्स के ऊपर है। तो प्लीज़ आपको अपने पार्टनर का कुछ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना ही ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। चलिए देखते हैं एंजल्स मेरे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके बारे में। क्या आपके रिलेशनशिप बेस के ऊपर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो रियल में सही हैं और चल रही हैं। रियलिटी ग्राउंड देखते हैं आपका क्या चल रहा है। ओके ओके देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एक्सप्रेस योर लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। समहाउ कहीं आप जो भी इस वक्त में स्कॉर्पियन व्यूअर्स कनेक्टेड हैं, जो रिलेशनशिप में हैं भी हैं, शायद वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपको बोला जा रहा है प्लीज़ अपना प्यार जाहिर कीजिए, अपनी फीलिंग्स, या वो प्यार है या आपकी कोई चीज़ है जो क्लियर करना चाहते हो या बताना चाहते हो, अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो, प्लीज़ वो अपना जाहिर कर दीजिए। कुछ भी आपके अंदर है, यू नीड टू एक्सप्रेस दैट थिंग। आप अगर किसी के साथ न्यूली भी अभी कनेक्ट हुए हैं, कोई अभी नया भी इंसान है जिसके लिए आपको कोई अट्रैक्शन लग रहा है या आपको लग रहा है बात करनी है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड बात कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को। एक्सप्रेस करने को बोला जा रहा है। मेरे व्यूअर्स, आपके अंदर कुछ ऐसा ज़रूर है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कीजिएगा वो चीज़ों को। आप अपने पार्टनर्स हैं आपका, कोई शायद कोई चीज़ ऐसी है, तो इसमें यही आ रहा है कि यू नीड टू गिव अ चांस देना चाहिए आपको अपने रिलेशनशिप में। कहीं किसी चीज़ का एकदम से, कोई कहते हैं ना, डिसाइड करके एक तरफ नहीं कर देनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए, वर्क कीजिएगा अपनी रिलेशनशिप के ऊपर। कोई भी चीज़ें अगर ऊपर नीचे हुई हैं तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। कोई
है आपका, जो उसके ऊपर आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो उस चीज़ पे आप काम कीजिएगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज करना पड़ेंगे आपको। आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है उसको क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो, सोच रहे हो, तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप अपने उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में है ही नहीं है। जितना कंट्रोल उस चीज़ का छोड़ेंगे आप, उतना ही आप बहुत ही आराम की ज़िंदगी जिएंगे। अगर आप किसी इंसान को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कंट्रोल करने से ज़्यादा काम ख़राब होता है, तो लीव इट, रिलीज़, जैसे होता है ना, बिल्कुल हवा में छोड़ देना, जाने दो जहाँ जा रहा है, जो नहीं जा रहा है। सो ऐसे ही करना पड़ता है। अगर रिलेशनशिप में इस चीज़ में चलानी है तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हमें ऐसा लेना पड़ता है। आप खुद भी इंडिपेंडेंट रहिए, उनको भी इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। सो कंट्रोल इश्यूज जो है थोड़ा सा उनको आप जाने दीजिएगा। आपको बोला जा रहा है रिलेशनशिप में यस, आप कहीं कनेक्टेड हो, किसी से प्यार में हो, किसी से, यस, रिलेशनशिप में हो, बट या तो आप अपने, यू वांट टू गेट मैरी, आप शादी करना चाहते हो, आप एक रिलेशनशिप को कमिटमेंट दे के आगे बढ़ना चाह रहे हो, बट आपसे ये हो नहीं पा रहा है बिकॉज आप अपनी फैमिली से डर रहे हो, अपने आसपास लोगों से डर रहे हो, कहीं से डर को चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का आया है, तो दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपको किसी भी ऐसे इंसान की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाए और बड़े अच्छे तरीके से। कोई मैच्योर इंसान हो आपके साथ, जो फ्रेंड जिसकी आप हेल्प लीजिएगा, जिससे बात करके उसको बोलिएगा ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, तो वो आपकी हेल्प करेगा आगे इस चीज़ को लेके जाने के लिए। तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ से कॉस्मिक जो यूनिवर्सल एनर्जी जिस वक्त आपके शिफ्ट्स के साथ, आपके साथ जो भी इफेक्ट हो रहा है, चल रही हैं, तो ये आपको एक तरह से एडवाइस डेफिनेटली ये दे रहे हैं कि आपको हेल्प लेनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की। तो प्लीज़ आप अपने कोई ऐसे मेच्योर फ्रेंड की हेल्प ज़रूर लीजिएगा अपनी सिचुएशन में, लेकिन आगे बढ़िएगा, रुकेगा नहीं, राइट। ये आपके बहुत क्लोजली ऑब्जर्व हैं, प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से रखा गया। एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, एक्सप्रेस कीजिएगा। गिव योर रिलेशनशिप पर चांस देना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा है इमीडिएटली किसी चीज़ रिजल्ट पे मत आइएगा, एक चांस और दीजिएगा, देखिएगा आगे चीज़ें कैसे होती हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, इन चीज़ों का चारों में जितने भी कार्ड्स में जो चीज़ें आई हैं बहुत ही बेहतर रिलेशनशिप को बनाने के लिए बताई गई हैं। तो इस रिलेशनशिप बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से एडवाइस को और इन मैसेजेस को लीजिएगा, राइट। चलिए अब माइंड और थॉट्स की रीडिंग देखते हैं कि आपके माइंड के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, आप किन चीज़ों से परेशान हो, कुछ डीप डाउन आप कहीं पेन में, थोड़ा सा अभी आपका दिल उदास है, तो क्यों है। लेट्स सी आप क्या सोच रहे हो। फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ, थोड़ा ध्यान रखिएगा इधर। देखते हैं आपकी एनर्जीज को और ज़्यादा क्लोज जाके क्या कहते हैं जो ये एनर्जीज के कार्ड्स आए हैं, कुछ इनके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, क्या और कुछ और बताना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके और करीब जाके आपके बारे में क्या पता चलता है, इस वक्त क्या कहना चाह रहे हो, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। लेट्स सी। देखिए मैं जो भी बता रही हूँ प्लीज़ ध्यान से ज़रूर फोकस रहा कीजिए। अगर आप, मैं आपको सच कह रही हूँ, आई डोंट नो हाउ कैन आई मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज एज अ रेकी हीलर मुझे बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको बताने, समझा के आपको चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए, बताने के लिए, सो दैट आप फॉलो करके उसको प्लीज़ आगे ज़रूर बढ़िए, लाइफ में स्टक मत रहिएगा कहीं भी। देखिए आपके जो दिल के करीब जाके जितनी एनर्जीज़ को मैं रिलेट कर पाई हूँ वो ये आए हैं कार्ड्स, देखिए। देखिए आप कुछ ना, जैसे होते हैं ना, कैसे कहते हैं, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो,
किसी मुद्दे पे नहीं आ रहे हो, जो मुद्दा आपको बताना है उसके ऊपर घूमी जा रहे हो, घूमी जा रहे हो, घूमी जा रहे हो, असल बात पे नहीं आ रहे हो आप। तो ये आपके अंदर सिचुएशन इस वक्त चल रही है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। देखिए ये आपका कार्ड आया है। आप बातें सारी कर रहे हो बट वो बात नहीं कर रहे जो आपको अभी ज़रूरत है करने की। आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको वो बात करनी जो आपको करना चाहते हो। इसलिए तो आप शायद इतना परेशान हो रहे हो, क्योंकि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो, लेकिन वो नहीं बोल रहे हो। बाकी सारा ब्ला 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 सब कुछ बोली जा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ वो ओपन अप हो जाइए, बता दीजिए, आपको ही फ़ायदा होगा इसका, कोई नुकसान नहीं होने वाला। सामा कहीं ना कहीं उसी से ही आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। सो प्लीज़ बता दीजिए जो भी आपके दिल के अंदर चल रहा है। लॉन वुल्फ का आया है या यस, ये कार्ड अगर आया है तो आपके दिल के जो मेरे स्कॉर्पियोज जुड़े हैं कहीं ना कहीं अकेले हैं, लोनली फील कर रहे हो। लेकिन लोनली फील भी कर रहे हो, लेकिन आप डर भी रहे हो। डर भी आपके अंदर है कि अगर आप किसी को रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करोगे या किसी के सामने जाओगे आप, तो कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे। सिर्फ एक हर्ट का डर अब आपको आगे बढ़ने नहीं देगा अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर रख के बैठे रहोगे। इनको घर मत बनने दो अपने अंदर, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड लाइफ इज़ टू लिव। ओके, जीना सीखिएगा। जीना ये नहीं कि एक चीज़ के साथ चीज़ नहीं हुई तो ज़िंदगी ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होता है। ये तो सारी ज़िंदगी चीज़ें चलती रहती हैं। जो चीज़ आई चलेगी, लीव इट। नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत कीजिएगा। डरिएगा मत। हर्ट किस चीज़ से होना है? आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो, जिससे जब जो होना था वो तो हो चुका है। अब वो अगर सहन करके आगे आगे यहाँ तक पहुँच गए हो, अब और हर्ट कैसा? अब तो आप बन गए हो ऐसा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ले लिया मैंने जो लेना था, अब कर लो जो करना है, राइट। सो इन दैट वे आपको आना पड़ेगा, आगे को बढ़ना पड़ेगा। मत डरिएगा। अगर आपको कोई रिलेशनशिप में कोई अच्छी, कहते हैं ना, पार्टनर कोई मिल रहा है, गेट इन टू दैट रिलेशनशिप, बात कीजिएगा, एक्सप्रेस कीजिएगा, राइट। चेंजिंग देम, आप उनको कोशिश कर रहे हो बदलने की। देखो, अगर आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप चाहते हो जैसा आप हो वैसा हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। हर इंसान, ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ अलग होता है, माइंडसेट हर एक का अलग होता है, एनर्जी शिफ्ट्स का तो अलग से एक एंगल चल रहा होता है सबके ऊपर। सो ऐसा नहीं है कि आप जैसे हो वैसा हो या आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाए। सो डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन। आप जो वो जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, वो आपको खुद देख के चेंज हो जाएंगे। कोई जिसको बदलना होता है ना, वो दूसरे के इंसान की चीज़ें देख के खुद अपने आप को बदल लेता है। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अटैच्ड हैं आपके साथ, अगर आपको कुछ चीज़ें उनकी बुरी लग रही है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही सही कर लेंगे अपनी, राइट। सो यू डोंट नीड टू चेंज देम। आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको जैसे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिएगा और अपने आगे बढ़ते रहिएगा, राइट। गिविंग टू मच कर रहे हो आप। आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हो आप अपनी। गिविंग टू मच, ये कोई दिशा है, या तो कोई ऐसी दिशा पे चल रहे हो, ऐसे पाथ पे चल रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, और बहुत सारा टाइम भी दे रहे हो, और यस, और थक गए हो आप, थके हुए, कुछ थकावट की, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सर्शन, एग्जॉस्टेड हो थोड़े, एग्जॉस्शन की, हाँ, एनर्जी, थकावट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस कार्ड से मुझे। जो भी कोई इस कार्ड में देख रहे हैं, आपके अंदर कुछ फील कर रहे होगे इस वक्त ना, थके हुए हो, क्योंकि आप एनर्जी शायद ऐसी जगह पे लगा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा दी है अब आपने, तो आपको वो लग रहा है ओवर यहाँ से। तो आपको बैलेंस बनाना होगा इसमें, जहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो, जिस चीज़ में भी लगे हुए हो, वहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट लगा के, ज़्यादा पूरा उस पर लगा दिया आपने अपनी एनर्जी। अभी फ़िलहाल आपको, आई थिंक सो, यू शुड टेक रेस्ट। अब आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, फिर आगे चल के थोड़े 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, उसके बाद फिर से आगे बढ़िएगा। तो आपको ये ज़रूरत है, आपके अंदर ये चीज़ें आई हैं, मैंने आपके मन की बात, जो भी दिल के करीब जाकर जितनी कनेक्ट की है, एनर्जी कर सकी हूँ, मैंने करके आपको बता दी है। सो इट्स योर, it's up to you. You need to take advice, you can take it because it will help you a lot to move from your situations जिससे आप जा रहे हो अभी। चलिए अब आपके पार्टनर की रीडिंग्स देखते हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। फोकस कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का, और यहाँ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ।
ध्यान कीजिएगा अपने पार्टनर का, कोई टेंशन कुछ नहीं, रिलैक्स रहिएगा, बस ध्यान कीजिएगा, फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ प्लीज़। सॉरी, देखिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सोल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सॉरी, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं धोखा। साइंस ऑफ चीटिंग समथिंग, समहाउ, कहीं डिसेप्शन, कहीं ये रेड फ्लैग आना, कोई आप कुछ किसी पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो आप, शायद कोई आपका जो भी ये पार्ट है जिसके ये अभी मेरे सामने एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, या आप स्कॉर्पियन व्यूअर्स जो देख रहे हैं जिनकी ये एनर्जीज आई हैं अंदर, और जिनके लिए मैंने ये कार्ड्स निकाले थे कॉस्मिक एनर्जीज वाले, तो आप किसी पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, शायद ये किसी के ज़्यादा भरोसा जिस पे भी कर रहे हो, या तो आप रिलेशनशिप पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है जिसके साथ कर रहे हो, तो वो तो डेफिनेटली आपको कोई धोखा तो है, कहीं ना कहीं कुछ छुपी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। उनकी एनर्जीज मुझे ये थोड़ी हिडन वाली लग रही है, हिडन सीक्रेट्स ऐसे होती हैं, वैसी एनर्जी आई है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उनके अंदर चल रहा है कुछ, सही करने की चीज़ें चल रही हैं। आपके ऑफिस का माहौल थोड़ा सा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियली थोड़ा मुझे आपके कुछ हो सकता है, आपके जॉब रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी हो जहाँ पे आपका किसी के साथ भिड़ गए हो या कुछ ऐसी बात हो गई हो, आपका आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया हो, तो वो हो सकता है कहीं की। यस, लेकिन जिसके साथ भी आपका कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना, वो सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उनके मन के जो करीब जाके एनर्जीज मिली वो यही मिली है कि वो सॉल्व करना चाहते हैं। सो इस चीज़ से आप रिलैक्स रहिएगा। जिसके साथ भी अभी फ़िलहाल रिसेंट आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, चाहे वो आपके बिजनेस पार्टनर है या बिजनेस जॉब पे कहीं आप काम करते हो वहाँ पे, या आपके रिलेशनशिप पे, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी ये आई है कि वो इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं जो भी कुछ हुआ है, राइट। सोल कॉन्ट्रैक्ट आया, सोलमेट्स, पार्टनरशिप, यस, स्पिरिचुअल यूनियन होगा आपका, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कोई भी मेरा स्कॉर्पियन व्यू जो देख रहे हैं और जो अभी तक अपने पार्टनर से कहते हैं ना कि कुछ गिले शिकवे हो गए, कुछ चीज़ें बिगड़ गई, एक दूसरे से अलग हो गए, नो कांटेक्ट जोन में है, कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन वेट कर रहे हैं कि नहीं वो आएगा या आएगी, फिर से हम रीयूनाइट होंगे, तो डेफिनेटली जिनका ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये आया है उनकी तरफ से कि आपका यूनियन तो तय है, कोई रोक नहीं सकता है। सो दैट इज सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल यूनियन है ये आपका डेफिनेटली उनके साथ ज़िंदगी में मिलना दोबारा तय लिखा हुआ है। चाइल्डिश बिहेवियर आ रहा है उनकी तरफ से, सामा कहीं मैच्योर है, हाँ, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते आपके पार्टनर, कुछ भी बोल देते हो सीरियस नहीं होते उस पर इतनी जल्दी, जैसे लाइट सा लेना छोड़ देना, कुछ ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आप बोलते हो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस पर ध्यान देना चाहिए आपको, बट वो ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उनका इमेच्योरिटी का साइंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो उनको इम्प्रूव करने पड़ेंगे आपके रिलेशनशिप बॉन्ड के लिए, जो उनके लिए शायद उनको अभी पता नहीं है, लेकिन आप उनको बताएंगे तो धीरे धीरे शायद वो उस चीज़ पर काम करने लगे, राइट। चलिए, रूट सिंबल्स रीडिंग्स भी मैं एक बार सजेशन के तौर पे मैं लेना चाहूँगी फिलहाल, बिकॉज थोड़ा यस मन का मेरे को ज़्यादा फील हुआ था और इसीलिए मैं दो सिंबल्स पहले ही अपने आप गिर गए हैं, एक ये गिरा है, एक ये गिरा है, सामा कुछ इम्पोर्टेंट तो ज़रूर है। यस, न्यू बिगिनिंग, कहीं आपकी जो भी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं आपके आसपास, शुरुआत तो नई होगी। ये रून सिंबल भी अलाइन यही कर रहा है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया था, ये देखिए जो एस ऑफ कप्स आया है, ये वाला कार्ड, उस पर भी आपको टैरो रीडिंग में भी पता चल गया है। तो ये कंफर्म एश्योर्ड कह रहे हैं, 100% है रून सिंबल्स जो बता रहे हैं
कि आपकी न्यू बिगिनिंग है, कुछ नई चीज़ शुरुआत होने वाली है, इसलिए पुरानी चीज़ें थोड़ी सी टर्बुलेंस में होंगी, अभी बिगड़ रही हैं या कुछ फील कर रहे हो अब ज़्यादा, वो हट जाएंगी। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली लेके आएगा ये चीज़। हाँ यस, मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस कुछ हिडन, मैंने बोला ना आपके यहाँ पे कहीं, यहाँ पे एक कार्ड आया था आपके पार्टनर का भी, ये आया है। देखिए ये वाला, ये रेड फ्लैग्स का, कुछ चीटिंग, कुछ मिस्टीरियस, कुछ छुपी चीज़ मैंने आपको बोली, कुछ हिडन सीक्रेट होगा, कुछ कहीं मिस्टीरियस है। ये रून सिंबल का आपको एक तरह से एडवाइस और सजेशन, जब भी ये सिंबल आता है ये कुछ एक एडवाइस भी देता है, कुछ बताता भी है आपको कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज स्कॉर्पियन मिस्टीरियस होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पार्टनर भी स्कॉर्पियन है या कोई और भी ज़ोडिक साइन है, डेफिनेटली कोई मिस्ट्री ज़रूर है, कुछ हिडन ज़रूर है जो आपको पता नहीं है, तो वो पता कीजिएगा पहले। ये आपको एक एडवाइस दी जा रही है और डेफिनेटली आपको इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने चीज़ें क्लियर होंगी तो आप बेटर वे में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे चल के आपको किसी चीज़ की परेशानी हो सकती है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा और फॉलो कीजिएगा इन चीज़ों को, राइट। चलिए अभी हम एंजल्स के मैसेजेस देखना चाहेंगे कि एंजल्स आपके लिए क्या लेके हैं इन करंट सिचुएशंस की रीडिंग्स के ऊपर। फोकस कीजिएगा, पूरा ध्यान इस रीडिंग पे रखिएगा, ध्यान कीजिएगा बॉल की तरफ। मैं अपने एंजल्स के लिए जब तक मैं प्रार्थना करती हूँ, आपको वो एग्जैक्ट कार्ड्स नियरली उस चीज़ में दें जो आपके पास आने वाली है, राइट। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। चलिए देखते हैं एंजल्स आज आपके लिए क्या लेके हैं। एलिगेंट हॉर्स, ओके, ड्राई लीफ फॉलिंग, रेनबो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू द गॉड्स, थैंक यू। देखिए आपके लिए कितनी खूबसूरत एंजल्स कार्ड्स यहाँ से लेके आए हैं। आपके लिए रेनबो है, गुड न्यूज़ है, इंट्यूशन, फेवरेबल चेंज, एडवेंचर। इंट्यूशन का मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताया, हर्मिट कार्ड आना मीन्स कहीं ना कहीं आप अपनी इनर वीकनिंग पे, इनर सेल्फ पर, सेल्फ अवेयरनेस के काम कर रहे हैं, तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों की अवेयरनेस होनी शुरू हो जाएगी। गुड न्यूज़ है, फेवरेबल चेंज है, एडवेंचर है। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एनर्जीज़ को, फ्लो ऑफ एनर्जीज आर कमिंग टू यू इन नियर टाइम्स। आपके पास चीज़ें ये सही होने वाली हैं, जिन चीज़ों को आपको लेकर परेशानी हो रही है ये आपकी तरफ आने वाली हैं। गुड न्यूज़ आपकी तरफ डेफिनेटली कोई आने वाला है। ड्राई लीफ फॉलिंग है, येस, ओल्ड बैगेज विल बी रिप्लेस्ड, ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड, एंड ऑफ द अनफ्रूटफुल सिचुएशन। ड्राई लीफ फॉलिंग का डेफिनेटली जब भी ये कार्ड आता है, मैं आपको इतना यकीन और अश्योरिटी से कहती हूँ, ये हुआ है कि आपकी पुरानी चीज़ें जो भी, अगर कोई स्कॉर्पियन व्यूअर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, आप यहाँ पे किसी चीज़ में डूबे हुए हैं, या तो एक्सप्रेस नहीं किया, या आप सोच रहे हो किसी चीज़ का जाने का, दुख पेन आपके अंदर जो है इस वक्त, कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको एक तरह से क्लियर करवा देगी। आपके ब्लॉकेजेस जितने, कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी 7 चक्रास का, कोई अगर
एनर्जी ब्लॉक्ड हो रखी है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपका ओल्ड बैगेज सारा खत्म हो जाएगा, रिप्लेस्ड हो जाएगा आपका। यहाँ पे एक एनर्जी आपके पास है, ये देखिए कितना खूबसूरत। जितने भी एंजल्स कार्ड्स के मैसेजेस आए हैं अलाइन कर रहे हैं टैरो रीडिंग्स के साथ। प्लीज़ 110% श्योरिटी के साथ लेके चलिएगा आप इस चीज़ को कि ये आपके पास एनर्जीज हैं जो ये कार्ड्स दे रहे हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल देख नहीं रहे बिकॉज अभी आप ओल्ड बैगेज में, अभी उस चीज़ में आप नीचे हो। तो उस चीज़ को रिप्लेस ज़रूर होगा, ये ब्लॉकेज आपकी रिमूव हो जाएगी। एंड ऑफ अनफ्रूटफुल सिचुएशन, जहाँ पे आपको कभी भी कुछ करते हो कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ भी किया कुछ उसका हासिल नहीं हुआ, लेकिन अब आपको होगा। वॉट एवर द वर्क यू विल एफर्ट यू विल पुट, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एनर्जी को। देखिएगा आपकी तरफ फ्लो एनर्जी का डेफिनेटली आ रहा है, आपको मिल रही है ये चीज़, राइट। एलिगेंट हॉर्स आना, श्योर सक्सेस, इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन, पे आउट ऑफ हार्ड वर्क। कितनी खूबसूरत एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम कीजिएगा एनर्जी को। जितना भी आपने हार्ड वर्क ज़िंदगी में किया, अब तक जो भी किया है, आपको उसका पे आउट ज़रूर मिलेगा, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इंस्टेंट गोल रियलाइजेशन आपको हो जाएगा। इंस्टेंट की आपने जो चाहा था, यस डेफिनेटली। सो समहाउ सक्सेस इज कमिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल टुवर्ड्स कमिंग टू यू। एनर्जी शिफ्ट्स में आपके साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को, इन एनर्जीज़ को ज़रूर लीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। और प्लीज़ मैं यहाँ सामने ही रखती हूँ सो डेट फ्लो ऑफ एनर्जीज ऑफ द एंजल्स आपकी तरफ आता रहे। रेकी हीलिंग ऑनलाइन है, डिस्टेंस हीलिंग है, तो यहाँ से एनर्जीज जितनी भी पॉजिटिव हैं, ऊर्जाएं, जो भी इफेक्ट्स, जो भी रीडिंग से आए हैं, आपको सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ जाए। तो आप इनको क्लेम ज़रूर कीजिएगा और डेफिनेटली चीज़ें होने वाली हैं। डोंट वरी इस सिचुएशन में जो भी चल रहा है, बट सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। चलिए अब आप कोई भी एक क्वेश्चन जल्दी से अपने मन में सोच लीजिएगा, उसके ऊपर मेरे एंजल्स क्या एडवाइस देते हैं, आपको क्या आंसर देते हैं, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं उसके ऊपर। एक क्वेश्चन, कोई भी एक परेशानी जो जिससे अभी जूझ रहे हैं, मन में आ रही है, उसको लेके चलिएगा और बॉल की तरफ ध्यान रखिएगा। प्लीज़ फोकस्ड रहिएगा एक चीज़ पे जो आप सोचना चाहते हैं, जिसके ऊपर सवाल बनाएंगे, जिसका आंसर्स मेरे एंजल कार्ड्स देंगे आपको। फोकस रहेगा, प्लीज़ एक चीज़ सोचिएगा, कुछ भी है एक सोचिएगा। काफ़ी चीज़ें आपको एक आंसर मिलेगा तो सही होनी शुरू हो जाएंगी आपको एक आंसर से ही। चलिए देखते हैं एंजल्स आपने जो भी सोचा है उसके लिए एंजल्स मेरे क्या आंसर्स लेके आए हैं। वेट, ओके, देखिए डेफिनेटली जितनी खूबसूरत एनर्जीज एंजल्स कार्ड्स की यहाँ से आई हैं वही सेम, और जितनी टैरो रीडिंग में आई हैं उनके अकॉर्डिंग आपने शायद कोई ऐसा ही क्वेश्चन जरूर सोचा होगा। जो परेशान लोग हैं, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो रहे हैं, शायद आप चाहते हो कब वो दूर होगी कोई चीज़, प्रॉब्लम आपसे, तो डेफिनेटली 110% आपके लिए येस है। आप जो काम करना चाहते हो बिल्कुल सही कर रहे हो। जो चीज़ से आप परेशान हो, चाहते हो हट जाए परेशानी, 110% वो हट जाएगी आपसे, डोंट वरी। वेट करने को बोला जा रहा है, किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखने को शायद बोला जा रहा है आपको एंजल्स कार्ड्स की तरफ से। कोई क्वेश्चन अगर आपने मन में कुछ ऐसा सोचा है, उसके लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वेट करने की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे शिफ्ट आपका लाइंस का, एनर्जीज का फिर से चेंज होता है, तो आपको वो चीज़ें ज़रूर होंगी। सो डेफिनेटली आपके जो भी क्वेश्चंस, मन में कोई परेशानी जो भी लेके आपने बनाया था, आपके लिए 110% सही चीज़ें हो जाएंगी। अगर किसी चीज़ से परेशान है, 110% येस, और कुछ चीज़ है उसके लिए आप प्लीज़ वेट कीजिएगा। अपने क्वेश्चंस के साथ दोनों आंसर्स अलाइन कर लीजिएगा। आपको आई थिंक सो मूव ऑन होने के लिए आपको आंसर मिल गया है। इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा आप, राइट। इट विल हेल्प यू रियली। आपकी स्टक सिचुएशन से निकालना ही मेरा काम है कि आप आगे बढ़ें। प्लीज़ कहीं भी रुक के थम मत जाएं। नई अपॉर्चुनिटीज़, नई एनर्जीज आपके पास आती हैं, उनको लें, राइट। मैंने आपको एंड में बता देती हूँ, फुल मून का मैंने कल भी बताया था, एनर्जी शिफ्ट्स का है सारा, जो यूनिवर्सल में होती हैं, जो विद इन सोलर सिस्टम प्लैनेट्स
प्लैनेट्स चल चल रहे हैं, जो उनकी जो जितनी भी वाइब्रेशनल एनर्जीज वहाँ पे जो शिफ्ट होंगी वो हमारे इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ का जो है, तो उसको लेके चलते हैं। तो मैं ये कहूँगी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आपका कहीं भी एनर्जी शिफ्ट अगर मून का फुल मून का आया है, वो कौन से हाउस में है, कौन सी राशि के साथ है, कहाँ पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिपेंड करता है। 12 कहते हैं हाउसेज हैं, तो 12 ही राशियाँ हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, तो उनका हर एक का अलग अलग होता है। सो एनी हाउ मैं इनमें सिर्फ इतना कहूँगी, अगर आप कहीं से भी आपको लगता है या बस सिर्फ आपको एक चीज़ से बंधना नहीं है, ना तो अंधविश्वास से, ना किसी ऐसी चीज़ से जिससे आपको लगे ओह ये ऐसा बोल दिया किसी ने तो ऐसा हो जाएगा, इस चीज़ पे ये अंधेरे से प्लीज़ बाहर रहिएगा। क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ, मैं अंधेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कोई भी मेरा व्यूअर अंधेरे में रहे। किसी चीज़ में रोशनी आपके सामने आनी ज़रूरी है। मैं आपको बोलती हूँ, जो भी अगर आपके इन्फ्लुएंस आपके प्लैनेट्स के हो रहे हैं, आपके हॉरोस्कोप में हो रहे हैं, आपके हाउसेस में हो रहे हैं, राशियों के साथ हो रहे हैं, या फुल मून की एनर्जीज़ के साथ हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज़ हैं जो शिफ्ट्स चेंज होती हैं, जो अपना साइकिल बदलती रहती हैं। जैसे आप सुबह हो शाम को कुछ और हो जाओगे, नेक्स्ट डे कुछ और हो जाओगे, तो ये एनर्जी शिफ्ट्स हैं। फिलहाल इस एनर्जी शिफ्ट्स में थोड़ा सा एडवाइस ज़रूर दूंगी आपको कि जब आपके पार्टनर्स के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो पार्टनर्स के साथ किसी चीज़ में भिड़ना नहीं है। आपने थोड़ा सा काम से एक बार बिल्कुल पीसफुल से आपने उस चीज़ को, सोल्यूशन को, प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करना है। आके आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना, बस ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नई अपॉर्चुनिटी कोई भी आ रही है उसके ऊपर भी कोई चीज़ मत सोचिएगा 2 ऑप्शंस लेके चलो कुछ ऐसे करके, इमीडिएटली ग्रैब कर लीजिएगा अपॉर्चुनिटी जो भी आ रही है। और कहीं आप ऐसा हो सकता है कि थोड़ा एनर्जी में लो फील करें, थके हुए फील कर सकते हो, जैसे लगे आपको यार इतना काम नहीं किया बट थक रहा हूँ या थक रही हूँ, ये हो सकता है। लेकिन इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, रेस्ट कर लीजिएगा। ये आपको इस वक्त रेस्ट करने का बोला जा रहा है तो आप रेस्ट कर लीजिएगा। आपको वही सेम चीज़ जो आपको आज फील जैसे लग रहा है एग्जॉस्टेड हो, आपको 2-3 दिन के बाद एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली मेरा यहाँ पे काम है आपको हीलिंग एनर्जीज़ के ज़रिए जितना फ्लो आपको जाए, सो डैट आपकी एनर्जीज़ हील हो जाएं। और आई एम वेरी मच श्योर आपकी बहुत सारी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी और आप बहुत स्मार्टफुली आगे लाइफ में बढ़ेंगे ज़िंदगी में। आई एम देयर विद यू इन योर जर्नी, सो डोंट नो नीड टू वरी एट ऑल, राइट। चलिए आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव योर स्कॉर्पियोज, गॉड ब्लेस यू।